तो आप सबों के बीच आज हम आ रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। आज मैं इसका हल करूंगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आपको कई सारा क्वेश्चन इस पर दिख रहा होगा क्या। तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और जो भी बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं उन सब बच्चों तक खबर कर दीजिए, चाहे वो हमारे संस्थान में हो या हमारे संस्थान में नहीं हो। कोई दिक्कत नहीं, दूसरे संस्थान में पढ़ेगा और मेरा वीडियो अगर देख रहा है तो अच्छी बात है, लाइक कर देना क्या। आइए ऑब्जेक्टिव में आपको बात करूं। सबसे पहले क्या आप ऑनलाइन वाले बता सकते हो कि मेरा फेस यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाफ दिख रहा है ना। ओके, यहाँ पर पूरा दिखेगा, फिर हाफ दिखेगा ना, इसका मतलब अर्धनारीश्वर हो गया। चलिए, तो सबसे पहले एक हम लोग का जो डायलॉग होता है वो डायलॉग ये होता है कि पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, जब तक नहीं करोगे कष्ट तो कैसे करोगे फर्स्ट, और जब तक करोगे कष्ट तभी तक करोगे फर्स्ट। मैट्रिक तक करोगे तो मैट्रिक तक करोगे, इंटर में करोगे नहीं तो फिर इंटर में घबरा जाओगे। इसलिए जब तक करोगे कष्ट तभी तक करोगे फर्स्ट, और जब तक नहीं करोगे कष्ट तो कैसे करोगे फर्स्ट। ठीक है, तो कष्ट काटिए। कष्ट का मतलब क्या हुआ? ठंडा में जाके जाड़ा वाला पानी से नहाइए। कोई दिक्कत? आइए, आपके सामने दो संख्या को बता, इसका ट्रिक एलएमपीडी याद है? एलएमपीडी जो बच्चा मेरे यहाँ पढ़ा उसको मालूम होगा एलएमपीडी का मतलब। एल से लॉस और मैं से मौसो, एम से मौसो, पी से पहली संख्या, डी से दूसरी संख्या, उसको बोलते हैं एलएमपीडी। ठीक है, चलिए, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया? 8670। तो पहली दूसरी का गुणनफल कितना दिए बोले? 8670। उनका मौसा कितना है? मौसा 17 होगा, तो ये गुना मिलने गया तो काटने आता है क्या मतलब है? 17 × 5 आरो बोलो, 17 एक है 17 और 0 है तो 510 लॉस निकल जाए। ऑप्शन में है 510। चलिए, आप घबराइए मत, इसका ऑब्जेक्टिव 160 है? अभी कुछ मतलब लगभग लगभग 50-60 बनाने में हम लोग का हाल खराब होगा। उसके बाद हम लोग धाए धाए तरातर गीत सुना था, धाए धाए गोली चलतो लखीसराय के चौक पर, वैसे धाए धाए क्वेश्चन बनतो बीबीडी के सेट पर। समझे? ध्यान रखना। हमारे का धाते ने दो लगातार सम संख्याओं का मौसा कितना होता है? रटने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिए। दो लगातार सम संख्या कौन कौन हो जाएगा? 2 4, और इसका मौसा देखिए 2 दूनी मौसा कितना? तो दो लगातार सम संख्याओं का मौसा 192 का अभाज्य गुणनखंड करिए और उसमें बताइए कि दो क्या बनाता है? 2 8 16, 2 छक 2 8 सॉरी 2 नमा और 2 छक 12, 2 चौके 8 और 2 8 गुणनखंड करने आता है ना। चलिए, 24 दूनी 12 दूनी खाली 2 छेड़ ले अरे। चलिए, क्या को 2 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 का पावर कितना हो जाएगा? 6। छिनार मत समझना, उठाओ जल्दी से। क्या उसी प्रकार 234 का अभाज्य गुणनखंड करोगे? 3 का बता दोगे ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, याद करिए परिमेय अपरिमेय का पहचान कन्फर्म क्वेश्चन, दूगो ऑब्जेक्टिव दागेगा, दूगो ऑब्जेक्टिव दागेगा। जिसको परिमेय अपरिमेय समझ में आ गया उसको दूगो ऑब्जेक्टिव दागेगा दागेगा दागेगा, और जिसको नहीं आएगा वो बाबा जी का ठुल्लू ले लो आराम से। ठीक है, चलो, अपरिमेय संख्या का पहचान है वर्गमूल नहीं निकलेगा, घनमूल नहीं निकलेगा, पी बट्टा क्यू के रूप में नहीं होगा, निचौका में 0 होगा। ठीक है, और दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा। चलिए, 49 का वर्गमूल निकलेगा, 49 परिमेय। 36 का वर्गमूल 6, 27 का निकलेगा, ये लगता है ये हो जाएगा ऊपर में से। 16 का वर्गमूल, इसका मतलब कौन हो जाएगा? √27। किसका दशमलव प्रसार शांत है? याद करिए, शांत का ट्रिक बताए थे या नियम बताए थे, हर का गुणनखंड करिए 2 × 5। चलिए, 2/15 का 15 खंड करो कितना? 3 × 5, गड़बड़ा गया, 2 × 5 नहीं ना आया। चलिए, 160 का कीजिए तो 160 का खंड करने आता है सबको। चलिए, 2 से काटिए, 80 दूनी 40 दूनी 20 दूनी 10 दूनी खाली 2 और खाली 5 आया, आया कि नहीं आया? इसका मतलब इसका 11/160 क्या है? सही जवाब। कोई दिक्कत? आगे फालतू में बढ़ेंगे, उठाइए जी।
उठा दिया जी। अच्छा, हम जब उठाने की बात करें तो आप क्या सोचते हो? क्वेश्चन उठाइए। ओके, रवि किशन की तरह लहंगा रिमोट से मत उठा दीजिए, ठीक है भाई, कुछ भी रवि किशन जी कर देते हैं, सांसद है। चलिए, इतना के रूप में इतना को लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिख सकते हैं, काहे नहीं लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलो रे, धाए धाए गोली चलेगा। दशमलव और बट्टा में क्या आ जाएगा? चलिए, 100 का खंड करने आता है? 50 दूनी 25 दूनी 25, दूगो दू दूगो 5, क्या कह रहा है? दूगो दू दूगो, ऑप्शन बी को ताला लगाया जाए, 7 करोड़। चलिए करोड़पति हम लोग खेल रहे हैं अभी, ठीक है। पी तथा क्यू आभास संख्या है, तोरा नानी क्या, पी और क्यू आभास संख्या कैसे हो गया रे? चलो, पी और क्यू आभास संख्या, क्या बोल रहा है? पी का पावर 3 क्यू और पी का पावर 2 क्यू, यही ना कह रहा है। तो क्या कहता है निकालने के लिए? मौसो, तो मौसो का मतलब जो मौ से मिल जाए वही मौ से मौसो, मौ से मिले मौ से मौसो, ठीक है। चलो, मिलता कौन कौन है? एम में क्या गो पी, क्या गो पी, तो क्या गो पी मिला? पी पी। चलिए, दोनों में क्यू मिल गया, क्यू आ गया, ठीक है। इसका मतलब पी हो गया 2 गो, क्यू हो गया, दिस इज मौस, कहीं पर है? ऑप्शन बी को ताला लगाया जाए, 7 करोड़। चलिए, 9 नंबर, याद रखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ए बराबर बी क्यू प्लस, चलिए मान बताइएगा, ए का मान कितना है, बी का मान दिया है, क्यू का मान 8 और आर का मान, तो 0 को जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बोल 8 गुना में न गया तो 8 नामा, बी का मान 9 को ताला लगाया जाए, 7 करोड़। सीधे 7 करोड़ से कम दाबी का हम लोग सवाल ही नहीं बना रहे का। हाँ बउआ, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब इसलिए कर देना क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तब ना, अभी ई वाला बोर्ड है, अब ऐसे नमहरका बोर्ड लाएंगे, ठीक है। हम तो चाहते हैं कि हमारा गांव का जितने बच्चा है ना, इतना सारा यूट्यूब से पैसा कमाने का अपना गांव के बच्चा को फ्री में पढ़ाए, लेकिन बुआ फ्री में नहीं पढ़ाएंगे, पैसा लेंगे, भले 1 रुपया देगा लेकिन पैसा लेंगे, क्योंकि बिना दक्षिणा का ज्ञान सफल नहीं होता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जब तक नहीं करोगे कष्ट कैसे करोगे फर्स्ट। ये किसका डायलॉग है? रविओम सर का। हाँ, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 130 को क्या लिखा, जल्दी से बता दो तो बुआ रे। 15 गुने 8 प्लस आई, क्या लिखा हुआ है रे? ए विनोद, 5 गुने 3 प्लस 0। ओए विनोद, गुड सवाल, कौन सवाल है बुआ रे? गुड। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है इसका मौसो होगा, अरे मौसम तभी न होगा जब शेषफल 0 होगा, और शेषफल 0 किसका हो रहा है? 15 का, तो 5, बी का मान कितना, इसलिए इसका सही जवाब कौन हो जाएगा बुआ? 5। और 5 को अगर देखा जाए तो 5 तिया, इसमें 5 से भाग लग जाएगा, इसलिए मौसो हो गया। देखो ना, दोनों में कौन कौन मिल रहा है? 15 मिल रहा है, इसमें कितना 5, इसमें 15, इसमें 5 आइए जाता है, ठीक है। चलिए, क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है, जो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? अच्छा, विषम पूर्णांक के लिए 1 3 5 7 9, इसका मतलब 1 3 5 7 9 नहीं होना चाहिए, इसमें 1 हो गया, विषम पूर्णांक है ना, 3 हो गया, विषम पूर्णांक है ना, 7 विषम पूर्णांक है ना, लेकिन 4 विषम पूर्णांक है, इसलिए इसका सही जवाब कौन हो जाएगा बुआ? 8 क्यू प्लस 4। कोई दिक्कत समझने में किसी को नहीं ना? चलिए, उठाइए बुआ, देखो तो दू क्या गो है? अच्छा, एलसीएम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एलसीएम। तो जो मिले एक बार, जो नहीं मिले उसको भी एक बार ले लीजिए। चलिए, दू क्या गो, ए का मान कितना है? 2 का पावर 3 अगुने 3, सीधा करो। चलो, 2 का पावर 3 गुने क्या हुआ बोले? 3। बी का मान बोलो तो, बी का मान क्या है? 2 गुने, और सी का मान बोलिए। आहिरे तोरी के, कब कह रहा है इसका एलसीएम कितने दे दिया रे? एलसीएम 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2 गुने 5। पहले एलसीएम निकाल के बताओ तो क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या हो जाएगा? इसमें देखो 2 गो में 2 मिला, 2 गो में 2 मिला ना, एगो 2 बाहर आएगा, तो एगो 2 मिले तो क्या गो 2 बच गया, इसमें 2 गो बच गया ना, तो 2 गो 2 और आ जाएगा, कम से कम 2 गो में मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसको एक बार, चलिए 3 2 गो में मिला, लेकिन 3 ही मिल रहा है ना बुआ रे,
तो उतने माथा काले लगाएंगे, उतना कौन बनाता है? एन का मान देखो तो 2 है, उतना दिमाग कौन लगाएगा? देखो सुन लो, 2 का पावर 3 मिल गया, 5 मिल गया एगो, तो 3 का पावर कितना है? 3 का पावर कितना है? तो 3 दुइये गुना होगा निकला हुआ, तो एन का मान कितना? 2 हो गया। चलिए 49 का फिर बता, क्योंकि बताए थे ट्रिक में, जब भी रैकरिंग रहे तो क्या गो पर रैकरिंग है, तो बट्टा मुत्ते नो सता दिए आराम से। 49 है, क्या गो 2 पर रैकरिंग है, तो 49 के बट्टा में क्या हो जाएगा? 2 गो 9। ये ना कि 1 पर 2 लड्डू समझ लेना, सो नहीं, जितना पर रैकरिंग उतना बट्टा में 9। शर्त है दशमलव से पहले 0 होना चाहिए। दशमलव से पहले कुछ संख्या है तो घटाने वाला बताए थे ट्रिक, आगे आगे बता देंगे, ठीक है। बताइए कौन परमेय संख्या है? 64 36 को जोड़िए, 100, 100 का वर्गमूल ये तो हो ही गया, 25 दूनी इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए सजा कौन जगह बोले? 14 का ए। इसका बनेगा 81 का वर्गमूल बोलिए, 9 9 हुआ ना, इसका मतलब परमेय संख्या हो गया ना। ये कौन संख्या का बोले? परमेय संख्या। 15 का ए। कोई दिक्कत? चलिए आगे एक्सरसाइज दिखाइए। आपने क्या देखा? जब तक नहीं करोगे खर्च कैसे करोगे फर्स्ट, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि हम अपने बच्चे को फ्री में और कम दाम में पढ़ा सके। क्या हम लोग का बहुत जल्द परिभ्रमण यात्रा आ रहा है? क्या रहा बुआ? परिभ्रमण यात्रा, उसके बारे में बाद में बताएंगे, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, याद करिए। 2 गो अपरिमेय संख्या, कौन संख्या है बुआरे? एगो है 3 प्लस रूट 5, एगो है 3 माइनस रूट 5। याद करो दोनों का क्या पूछ रहा है? गुणनफल। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का मान 3, तो 3 का स्क्वायर 9, और b का मान √5, तो √5 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट ना जाएगा, 5 ना बचेगा, तो 9 में से 5 गया तो 4। 4 कौन संख्या? परमेय के अपर में, इसलिए परमेय को तय लगाया जाए। एक परमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है? परमेय संख्या 2 और अपरिमेय संख्या √2, अपरिमेय होगा, फिक्स है, अपरिमेय को लॉक किया जाए। आगे चलिए, 18 बताएगा सब हो जाए, 18 चौक 18 हो जाएगा, जो दोनों में कट जाए, जिसका भाग दोनों में लग जाए वही ना होगा। 18 चौक क्या देगा? 72 बुआ। निम्नलिखित में कौन यौगिक है? याद करिए, बताए थे यौगिक का मतलब क्या होता है? जिसमें एक से भाग लगे और से भी भाग लगे, वही ना यौगिक हुआ। यौगिक कहो तो भाज्य संख्या, कौन संख्या? 11 भाज्य संख्या है, अभाज्य है। 31 भाज्य का भाज्य, अभाज्य। इस टाइप का क्वेश्चन एगो ध्यान रखो, भाज्य अभाज्य पूछता है, भाज्य नहीं देके यौगिक दे देगा तो समझ जाना, ठीक है। और 41 भी क्या है? भाज्य अभाज्य संख्या। लेकिन 21 को देखिए, 3 से भाग लगा, 7 से लगा, 21 से लगा, इसलिए कौन संख्या? भाज्य संख्या। और चूंकि भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? यौगिक, इसलिए 21 क्या हो जाएगा? यौगिक। चलिए 64 का गुणनखंड कर लीजिएगा, क्या गो दो बता दीजिएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? 11 तिया नहीं ना होगा, और 13 तिया 19 दूनी, लेकिन 31 में होगा, इसलिए 31 को लॉक किया जाए। पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है, कौन संख्या है? माइंड सेट कर लीजिए, अभाज्य संख्या कौन कौन होगा, और इसका मौसा कितना होगा? 2 1 2, 1 1 दूना, याद कर लीजिए आजे से, 2 अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है? 1। क्वेश्चन सब यही से तो पूछता है क्वेश्चन, कितना था बुआरे? 1। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1, कई बार बता चुके हैं। चलिए 12 15 21, जो तीनों से भाग लग जाए, देखो 3 से भाग, 3 चौक 3 पचे 3 सत्ते, फिक्स है, 3 इसका आंसर होगा। 5 से देखो 15 लगा, 12 नहीं लगा भाग, ऑप्शन चुनो और तीनों में भाग दो, जो पूरा पूरा कर जाए तीनों में, बुझ जाओ वही मौसम होगा, ठीक है। चलिए 156 खंड कर लोगे, 2 का घात बता दोगे। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है? पता है, जब 2 संख्या का मौसा कितना हो? 1। चलिए ऐसा 2 संख्या पकड़ जिसका मौसा 1 है। पहले हम 14 35 को पकड़ के देखते हैं। 14 35 बता कितने मौसा? 14 दूनी 7 दूनी, ओ इसका मौसा 7 हो गया, तो नहीं होगा। अब कौन है? 18 25, 18 25। चलिए 18 कहाँ है? 7 दूनी 4 कहाँ है? 3 कहाँ है? 4 में 3 गया तो 1, 1 तिया, मतलब 18 25 का मौसा कितना आया? यहाँ भी आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है।
देखना कि 18 में भाग, इस 14 में भाग 7 से लगा और 7 से भाग 35 में लगा, इसका मतलब इसका मौसम 7 हो जाएगा। 13 चौके, इसका मौसम 1 नहीं हो सकता। 21 चौके 84, मौसम 1 नहीं हो सकता, तो कौन होगा? 18 और 25। चलिए, रूट अंडर 12 का परिमेयकरण कीजिए, मतलब रूट अंडर 12 को किस संख्या से गुना करिएगा? रूट अंडर 12, ध्यान दीजिए, 12 का वर्गमूल क्या होगा? 2 रूट अंडर, क्योंकि 12 को खंड कीजिएगा तो 2 गुने 2 गुने क्या होगा? तो 2 को मिलेगा तो वो बाहर निकलेगा ना, अंदर में क्या बचा? तो इसको परिमेय में बदलने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? रूट 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, वही तो आप परिमेयकरण, क्या रूट 3, रूट 3, रूट 3 एक होता लगाया जाए। कौन परिमेय संख्या पहचान कर लोगे? 100 का वर्गमूल ठीक से परिमेय संख्या हो जाएगा। जस्ट बताएं, दूगो पर है रेकरिंग, तो 99 13/99, ऑप्शन से। मजाक करता है साला, साली वाला क्वेश्चन पूछ देता है। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? कौन सी परिमेय? 25 का वर्गमूल बोलिए, ठीक से वही हो जाएगा। ठीक है, कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय, रेकरिंग वाला कौन होता है? परिमेय। 16 का वर्गमूल परिमेय, रूट 5, रूट 5 ये तो नहीं होगा, 2 रूट 5 ये तो जगह अपरिमेय, हाँ अपरिमेय ना होगा रे। 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये तो अपरिमेय होगा। इसका तो सी और डी दोनों होगा, सी और डी दोनों गड़बड़ा दिया, बीच में इसको जोड़ना, इसको गुना देना चाहिए था। ठीक है, ऐसे कैसे क्वेश्चन परीक्षा माला के ऐसे क्वेश्चन नहीं रहेंगे जिसमें 2 ऑप्शन है, फिक्स सेशन रहेगा, 2 ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं रहता। ठीक है, ये थोड़ा सा बीबीडी है, प्रकाशन है, थोड़ा सा गड़बड़ सड़बड़ ये देगा। ठीक है, उठाइए, किसका दशमलव प्रसार शांत? जस्ट बताया था, याद कर, जिसका हर का गुणनखंड करिएगा 2 गुने 5। क्या चेक कर लीजिएगा? चेक कर लीजिएगा, कौन हो जाएगा इसका? 19/80, 80 का देखना तो खंड करके खाली 2 गुने 5 आता है कि नहीं आता। ठीक है, किसका दशमलव प्रसार शांत है? बन जाएगा जिसका खंड करने पर 2 गुने 5 आप, लेकिन शर्त है पहले काट लेना, जैसे 15/1600 कटेगा ना, काटने के बाद हर का गुणनखंड करना, ऐसा नहीं करना कि सीधे गुणनखंड स्टार्ट कर देना करने का, तब सीधे गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? मतलब कौन संख्या? देखो मजाक करता है, घुमा दिया। अब बच्चा सब देखा धरफड़ एग्जाम दे रहा है, अरे साला अपरिमेय संख्या पूछ दिया, कौन अपरिमेय बता दे रे? ओ रूट 3 अपरिमेय, मार मार टिक मार टिक मार। जब तक नहीं करोगे कष्ट कैसे करोगे? फर्स्ट आगे पढ़ने का कष्ट करो सबसे पहले। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या नहीं, नहीं का मतलब परिमेय संख्या हो, तो यह कौन संख्या? अपरिमेय। ये कौन संख्या? अपरिमेय। ये कौन संख्या? अपरिमेय। लेकिन 3 चौक 4 का वर्गमूल ये परिमेय हो गया, इसलिए ऑप्शन डी को लॉक किया, उठा दीजिए। चलिए, क्या इसको इस सवाल बताया हमें जस्ट थोड़ी देर पहले, बताए थे ना थोड़ी देर पहले। ठीक है, क्या करिएगा? दशमलव उड़ाइएगा, बट्टा में क्या आएगा? 1 पर 3 गो 0, 1 पर 3 गो, पहले काट लीजिएगा, पहले क्या करिएगा? काट लीजिएगा, काटने के बाद हर का गुणनखंड करिएगा, 2 गुने 5 आएगा। अब 2 का पावर जितना आएगा देखिएगा इसमें कौन सा मिल रहा है। ठीक है, वो क्या है? सही जवाब। समझ में आया? बना दूं? ये बना देता हूँ, ठीक है। चलिए, दशमलव बट्टा में क्या आ जाएगा? 1000 नगद आएगा। चलिए काटिए, कितना से कटेगा? 21 पंचे 21 से कटेगा, वही तो कह रहे 5 को 21 से गुना करो, 5 से काटो, 5 दूनी 200 आया, अब कटबो करेगा। चलो 200 का वर्गमूल निकाल दो, सॉरी खंड कर दो, 100, 2 का 2 का 5 का 2 क्या गो 5 क्या गो, ऊपर में कत्ते कहीं मिल लो, कौन ऑप्शन? बी को थोड़ा लगाया जाए, 7 करो। आगे क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन 35 खत्म हो गया। चलिए 35 के बाद 36 पे आइए जल्दी से। जब तक नहीं करोगे कष्ट कैसे करोगे फास्ट? इसलिए गुरुकुल कोचिंग आइए और सफलता के चरम बिंदु पर जाइए। कभी भी वैसे संस्थान में मत जाया करो जो संस्थान ये बोलता है कि हम क्वेश्चन आउट करवा देंगे, इसका मतलब है वो साला पढ़ाता नहीं है, वो खाली क्वेश्चन की फेंक बच्चा सबको लगल रहता है क्या। इसलिए जिस संस्थान में बोले आपको कि हम आपको ना क्वेश्चन आउट करा के देंगे, पहले ओकरा पर केस ही कर दो, तुम सारा क्वेश्चन लाता कहाँ से है क्या। मानो जो बच्चा पढ़ने वाला है उसके भविष्य के साथ छल होता है ना जब क्वेश्चन आउट होती है क्या। इसलिए वैसे संस्थान को कभी मत चुनो जिस संस्थान में क्वेश्चन आउट होने का आपको लोभ मिलता है। लोभ से पापा से कारण कुछ दिन के लिए तुम मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेके घूमेगा, आज जब जाएगा कंपटीशन एग्जाम में तब कहाँ से सोल्यूशन करेगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है?
शांत और संत पसंद कर लोगे बुआ, बट्टा वाला खंड करोगे, 2 गुने 5 के अलावा कोई और भी संख्या आ गया तो क्या हो जाएगा अशांत, खाली 2 गुने 5 ही आया तो क्या हो जाएगा शांत। चलिए पी धनात्मक पूर्णांक है, सम पूर्णांक बता, सम पूर्णांक के लिए 2 4 6 0। चलिए एक ई तो नहीं होगा, पी हो सकता है क्योंकि 2 पी है ना, प्लस में कुछ 0 हो सकता है, पी नहीं होगा, ये विषम संख्या हो गया, तो इसका सही जवाब कौन होगा बोल रहे 2 पी। ये वाला सवाल बनाए थे याद है, सबका मान दे दीजिएगा, पहले बनाए हुए हैं सवाल, जाके देख लीजिएगा। उठाइए बउआ रे, मौसा गुने लौसा 1 के बराबर होता है, मौसा गुने लौसा बराबर 1, याद रखिएगा। इसका सही जवाब कौन हो जाएगा बुआ रे 1, सॉरी मौसा गुने लौसा बराबर पहली गुने दूसरी, तो पहली पी या दूसरी क्यू, तो पी गुने ऑप्शन ए सही जवाब। इसका देखिए मौसा गुने लौसा मतलब पी गुने क्यू, सॉरी देखो इसका सुनो कैसे बनाते हैं, सो मौसा गुने लौसा है, मौसा गुने कथी बोले लौसा, तो मौसा गुने लौसा अब बट्टा में कथी है ए बी, वही ना है। अब देखिए इस यहाँ पर हैं जैसे 2 3 आ गया, क्या क्या बोले, अब 2 3 का मौसा कितना और लौसा कितना, लौसा अब पहली संख्या गुने तो 3 दूनी कितना आया, इसलिए ध्यान रखिए मौसा गुने लौसा बट्टा पहली गुने दूसरी बराबर क्या होता है। चलिए आगे देखिए, मौसा दिया है लौसा दिया है ना बुआ रे, पहले दिया तो क्या करना है मौसा गुने लौसा, तो मौसा लौसा को गुना कर दोगे, अब बट्टा में कौन है पहली संख्या 54, 54 से भाग कर देना, ठीक है। तो 27 गुने 162 बट्टा में 54, इसका से जवाब कौन होगा 81, देखा करके LMPD 27 गुने 162 अब बट्टा में क्या है काटने आता है, 54 तिया 162, 27 तिया मिला ऑप्शन में। चलिए अब देखिए बताइए तो आप लोग बोल रहे धनात्मक विषम पूर्णांक आता है ना, कौन पूर्णांक 4 कौन पूर्णांक 2 कौन पूर्णांक 0 कौन पूर्णांक, कौन सही जवाब उठाइए। प्रत्येक परमेय संख्या क्या होती है, जितना परमेय संख्या होगा ना सब का सब क्या होगा, जितना अपरमेय होगा वो वास्तविक होगा, लेकिन सब वास्तविक परमेय नहीं होगा, सब वास्तविक अपरमेय नहीं होगा। 22/7 कौन संख्या मोस्ट क्वेश्चन है, परिमेय संख्या, वही पाई 0 परिमेय संख्या, ठीक है उठा दीजिए। 2 लगातार संख्याओं का मौसा, अरे गदहा तेने 2 और 3 का मौसा कितना हो गया 1, लगातार संख्या है। चलिए बताइए ए और बी अभाज्य संख्या, तो ए और बी का लौसा कितना हो जाएगा, 2 और 3 का लौसा क्या होगा 2 3 6 गुना हो जाएगा ना, तो ए और बी का लौसा क्या हो जाएगा ए गुने बी, ए बी 144 का खंड करोगे तो घात देख लोगे, पहले कई बार बता चुके हम इसलिए नहीं बताएंगे, ठीक है। 45 60 का मौसा निकालना है ना, फास्ट निकालना है, क्या निकालना है फास्ट, देखो 15 होगा, 15 तिया अब 15 चौके दोनों में भाग लग गया, इससे कौन हो जाएगा 15, 3 से भी लगेगा लेकिन अधिकतम संख्या कौन होगा 15, महत्तम का मतलब क्या होता है अधिकतम। सह आभास संख्याओं का मौसा होता है, सह आभास संख्या का मौसा कितना होता है, मैंने अभी जस्ट थोड़े प्रयोजन बनाए थे। चलिए उठाइए 50 नंबर क्वेश्चन पर आइए, 50 50 50 निम्नलिखित में कौन सा आभास संख्या, बताइए कौन आभास संख्या 13 7 91 नहीं होगा, 41 हो जाएगा, 2 1 3 3 6 3 से भाग लगिए जाएगा, 5 1 6 3 से भाग लगिए जाएगा, इसलिए कौन होगा किसी भी संख्या का पावर 0 उसका मान 8 का पावर 0 मतलब 1, 1 को 1 से गुना करो, उत्तर भी सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या, बोले कौन सा अभाज्य संख्या 3 नंबर 27 7 5 28 दूनी 13 सही जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है, सम पूर्णांक का रूप कौन सा होगा, देखिए एक वाला होगा p होगा खाली ना, खाली p नहीं होगा, b का मान होना चाहिए, p+1 होगा नहीं होगा, ये तो विषमो नहीं होगा, और 2p क्या होगा +0, इसलिए कौन पूर्णांक है उठा दीजिए। रैंकिंग वाला बताए थे जगहों पर रैंकिंग उत्ते बट्टा 9 7/9, इसका सही जवाब। कौन अपरिमेय, अपरिमेय नहीं है मतलब कौन संख्या है परिमेय, तो पाई अपरिमेय है, √7 अपरिमेय है, 2/5 अपरिमेय है, तुमको लगा सिर्फ 75 का वर्गमूल नहीं निकलेगा क्योंकि तुम गोबर का चोट है, क्या बोले गोबर है तुम लोग, देखो कैसे कटेगा सो आए 50 प्लस कर गए थे, चलो गुड 50 प्लस हो गया था तब तक, चलो कोई बात नहीं। चलिए आइए
55 क्वेश्चन, 55 में कहा कौन अपर में नहीं है, तो पाई हो गया अपर में, √7 अपर में, 2/√5 भी अपर में। लेकिन इसको देखिए कैसे बनाएंगे, सो काटने आता है, 3 से 16 तिया, 3 से 25 तिया, 25 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल, क्या पूरा वर्गमूल निकला, इसलिए कौन संख्या, परिमेय संख्या। कोई दिक्कत, तो 55 तक बना दिए। अब अगला वीडियो पार्ट 2 वीडियो में देखिए, ठीक है। 55 के बाद और भी वीडियो है, 160 वीडियो है, 3 पार्ट में वीडियो बना है, ठीक है। तो आप पार्ट 2 वीडियो देखिए पहला चैप्टर का। तब तक के लिए धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो।